चलिए फिर शुरू करते हैं आज की मेडिसिन। आज की मेडिसिन का नाम है डल्कामारा, जो डॉक्टर सर हनीमन ने प्रूव की थी। ठीक है, और इसका कॉमन नेम है बिटर स्वीट, और ये बिलोंग करती है सोलेनेसी फैमिली से। याद रखना, फैमिली जो होती है, फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मेडिसिन्स में। क्यों? क्योंकि जो जितनी मेडिसिन एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसके काफ़ी सिम्टम्स दूसरी उसी फैमिली के उसी मेडिसिन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमें ज़रूर याद रखना है कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है वो, और वो हमें हमेशा याद रखना है। ठीक है, इससे हमें आइडिया लग जाएगा, अगर इसी फैमिली से कोई दूसरी मेडिसिन जो है वो हमें पता चल जाएगा, इसके काफ़ी कॉमन सिम्टम्स उससे मैच करते होंगे। ठीक है, और ये जो मेडिसिन है, हम इसमें सबसे पहले बात करें, ये जो है ना, सारे म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्ट all mucous membrane glands, skin और मसल्स। यहाँ पे सबका इसका एक्शन होता है। ठीक है, और ये इसका जो अफेक्ट है ना, ये अफेक्ट जो करती है सबवर्सली करती है। कैसे? सब वर्सिवली, मतलब एकदम एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से, और एकदम एकदम स्पीड में वर्क करती है। ठीक है, और अगर अब हम बात करें इसके जो पर्सन है, इसका फिजिकल मेकअप कैसा होगा, कि ये कैसे पर्सन को सूट करेगी। ठीक है, ये उन पर्सन को सूट करेगी जो कैसे हों, एकदम बोल सकते हैं फ्लेगमेटिक, जैसे इसमें है फ्लेगमेटिक एंड स्क्रोफुलस। फ्लेगमेटिक का मतलब होता है सुस्त, कैसा? सुस्त आदमी। और स्क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, स्क्रोफुलस का होता है मतलब ग्लैंडुलर इनलार्जमेंट। ठीक है, अब ये फ्लेगमेटिक, अब इस ऐसे कैसे पर्सन को समझें सुस्त कैसे, कि जैसे सोने से उठने के बाद की जो कंडीशन हमारी बॉडी की रहती है, वो एकदम कि ठीक से कोई वर्क नहीं कर सकता, एकदम लूज रहती है मसल सारी, वो ऐसी कंडीशन को फ्लेगमेटिक बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके टेम्परामेंट की, ठीक है, तो टेम्परामेंट इसका कितना इरिटेबल है, एकदम इरिटेबल टेम्परामेंट है। ठीक है, और दूसरा, अगर हम कोल्ड और हीट, वैसे तो ये ना कोल्ड की है ना हीट की है। ठीक है, ठीक है, ना कोल्ड है ना इसमें हीट है। ये आप डल्कामारा जो है, ये उस कंडीशन के लिए सबसे बेस्ट है, जैसे कि डे हॉट और नाइट कोल्ड, जो ऐसी कंडीशन है टूवर्ड द क्लोज ऑफ समर, मतलब समर के जैसे जो गर्मी का महीना, गर्मी का महीना देखें तो कैसा रहता है, कि जैसे मंथ एंड आने लग जाता है, जैसे ही मई एंड आता है, मई एंड और जून की स्टार्टिंग। ठीक है, ये कंडीशन में कैसा रहता है कि डे कैसा रहता है हॉट, और नाइट में कैसे रहते हैं कोल्ड। ठीक है, ये जो वेदर है, वेदर कंडीशन है, डैम्प वेदर जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं डैम्प वेदर। ठीक है, यहाँ पे इसके सिम्टम्स एग्रावेट होते हैं। ठीक है, डैम्प वेदर से, कोल्ड से और वाटर से, यहाँ पे इसके सारे सिम्टम्स दिखते हैं। मतलब ये पेशेंट्स जो होंगे ये सीजन में, इस कंडीशन में ज़्यादा कंप्लेन लेकर आएंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग इसके फिजिकल मेकअप की बात करते हैं, सबसे पहले तो ये मेनली कैसा है, एग्रावेट सिम्टम्स कैसे हो रहे हैं, मतलब इसके जो नॉर्मल है, ये कैसा होगा कि कोल्ड से एक्सपोज अगर होते हैं, बाय कोल्ड एक्सपोज होते हैं अगर कोल्ड से, और रेनी वेदर से, डैम्प रेनी वेदर, ये सारी से इसके सिम्टम्स एग्रावेट होंगे। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा इसी कंडीशन में, इंक्रीज सिक्रीशन
ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है। और इसकी बात कि इसमें जो इसका पेन है, पेन इसका कैसा है, शूटिंग पेन है। ठीक है, शूटिंग पेन और बार बार होता है। ठीक है, इसमें हम लोगों को देखने को मिलता स्पाजम, कैसा, वन साइड, सिर्फ एक ही साइड का। ठीक है, वन साइड स्पाजम विथ लॉस ऑफ स्पीच। हम बोल सकते हैं पैरालिसिस ऑफ सिंगल पार्ट। ये सारे जो हैं इसके जनरल सिम्टम्स की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है। और अब अगर हम लोग बात करें कि इसका स्पेसिफिक एक्शन मैंने बताया था किस पे है, स्किन, ग्लैंड, डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और दूसरा कि अब हम लोगों ने बता दी ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसमें कैसा है, ये सबसे, इसको बोला जाता है ये बेस्ट इरप्टिव मेडिसिन है। कैसी है, बेस्ट इरप्टिव मेडिसिन है। ठीक है, अब इसमें अगर माइंड की स्टेट की हम लोग बात करें तो माइंड में कैसा होगा इसका कि ये इसके पास बोलते वक्त कोई वर्ड्स नहीं रहेंगे, मतलब क्या बोलूँ कैसे बोले, इसके पास कुछ वर्ड्स नहीं रहेगा। तो इसको हम बोल सकते हैं नॉट एबल टू फाइंड राइट वर्ड। कुछ लोगों में देखा होगा कि टेंडेंसी होती है कि कुछ बोलने जाते हैं लेकिन बोलते हैं नहीं नहीं ये वर्ड नहीं, ये नहीं, ये सब काफ़ी सोचते हैं, नहीं आता उनको यार। ये जो टेंडेंसी है इसी को बोलते हैं नॉट एबल टू फाइंड द राइट वर्ड फॉर एनीथिंग। ठीक है, और फिर इसमें कैसा रेश कैसा रहता है, रेश मतलब होता है लाल लाल छट्टे पड़ना, लाल लाल छिट्टे पड़ना फेसेस पे स्पेशली। ठीक है, उसको बोलते हैं। लेकिन ये कब होगा, बिफोर रेस ऑन फेस, हैंड और आर्म्स। ये कब होगा, बिफोर मेंसेस। ठीक है, मेंसेस के पहले। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद एक चीज जो मेन है, अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया मतलब लाल लाल छित्ते पड़ जाना बॉडी पे। ठीक है, पूरे बॉडी पे एकदम लाल लाल मोटे मोटे, एकदम से मोटे मोटे छित्ते पड़ जाने लाल लाल कलर के, उसको बोलते हैं अर्टिकेरिया। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये कैसा होगा, ऑल ओवर द बॉडी होगा। ठीक है, ऑल ओवर द बॉडी बट विदाउट फीवर। कैसा होगा, विदाउट फीवर। ठीक है, और अगर हम लोग अब बात करते हैं इसके एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स कैसे रहेंगे इसके, एलिमेंट्स हैं एक्सपोजर टू कोल्ड, गेटिंग वेट इन रेन, मान लो वेट हो जाते हैं, स्पेशली इसमें क्या देखने को मिलेगा, डायरिया। ठीक है, गेटिंग वेट इन रेन, डैम कोल्ड वेदर, और उसके बाद नंगे पैर पानी पे चलना, उसको बोलते हैं वॉडिंग इन वाटर विथ बेयर फुट, बेयर फिट। ठीक है, नंगे पैर पानी पे चलना। और दूसरा ये उन लोगों में, खासकर गर्ल्स में, वुमेंस में देखने को मिलेगा कि जैसे जो घर में कपड़े धोते हैं तो कैसे कपड़े धो रहे हैं तो उनका पैर कैसा है, खुला हुआ है और वो पानी से डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो ये सारे, ये जो चीज़ है वो इसी को ये रिलेट करेगी और उसके फिर उस वक्त उसके सिम्टम्स एग्रावेट होंगे। ठीक है,
अब इसमें हम बात करते हैं एग्रावेशन की। मेनली किससे एग्रावेशन होगा? कोल्ड इन जनरल, ठीक है, डैम्प रेनी वेदर, और सप्रेस्ड स्वेट। सप्रेस्ड स्वेट का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई पर्सन मेहनत का काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसको पसीना नहीं आ रहा। जैसे कि कोई वर्कर है, कंपनी में वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पे कैसा है, एसी है, ठीक है, एसी लगा हुआ है, तो वहाँ पे वो मेहनत तो कर रहे हैं, ठीक है, स्वेट आना चाहिए, वो आ नहीं रहा है। और क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि एसी है, तो एसी की वजह से उसको ठंडक हो रहा है, तो ये वो स्वेट नहीं आने पा रहा है। अब ये जो सप्रेस स्वेट हो जा रहा है, जैसे सप्रेस स्वेट हो रहा है, तो इससे क्या होगा, ये जो इसके कंडीशन है वो ज़्यादा खराब, वर्स कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। सप्रेस्ड स्वेट से कंडीशन एकदम वर्स हो जाती है, ठीक है। एमिलिएशन किससे होगा? बाय मूविंग, ठीक है। वार्मथ डे से, गर्मी वाला दिन रहे उससे काफ़ी आराम मिलेगा इसको, ठीक है। वार्म एयर वॉकिंग अगर करता है, ठीक है, गर्म गर्म हवाओं पे चलना, गर्म हवा चल रही है और वो बाहर थोड़ा निकले, चलने के लिए, तो ये सारे कंडीशन पे उसको एमिलिएट होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? और इसका जितने भी इसके डिस्चार्जेस होंगे, जो यूरिन, जो स्टूल और स्पूटम के डिस्चार्ज हैं, कैसे रहेंगे? थिक येलोइश, थिक और येलोइश। और एक चीज, यूरिन कैसा रहेगा? मिल्की वाइट। और इसकी एक चीज़ थी जो इम्पोर्टेंट है इस मेडिसिन में, बोल सकते हैं कि जितने भी सिम्टम्स हैं, जैसे फेस की अगर मैं बात करता हूँ, फेस पे प्रेसिडेड बाय कोल्डनेस ऑफ पार्ट्स, मतलब कि कुछ जो पार्ट्स हैं उन पे कोल्डनेस की वजह से, ठीक है, कोल्डनेस की वजह से उसमें क्या होगा? कोल्डनेस एंड अटेंड बाय कैनाइन हंगर, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ फेस में, विलियम बोरिक में लिखा हुआ है था कि ये जो फेस हैं, फेस के जो भी सिम्टम्स हैं, जैसे टीयरिंग इन चेक, ठीक है, चीक, ठीक है, ये जो है ये कैसे होगा? प्रिसिड बाय कोल्डनेस ऑफ पार्ट, जो पार्ट्स हैं जो कोल्डनेस से खुले प्रोन है हवा लगने के, ठंडी लगने से, ठीक है, उस जगह पे। एंड अटेंड बाय कैनाइन हंगर। कैनाइन हंगर का मतलब क्या होता है कि कैनाइन, अगर मतलब डिक्शनरी में देखें, कैनाइन मतलब होता है कुत्ते की, और हंगर मतलब भूख। तो ऐसा इसका यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी भूख जो ख़त्म ही ना हो, मतलब कि बहुत इतनी भूख लगी हो, खाना खाया, एकदम पेट भर के खाना खाना, बहुत सारा खाना खाया, उसके बाद उठा और भी बोल रहा है कि मुझे और खाना है, और भी भूख लगी हुई, इस चीज को बोलते हैं कैनाइन हंगर, ठीक है। स्टमक में, अगर स्टमक की बात करें तो स्टमक में कैसा है? एवर्जन टू फूड, एवर्जन टू फूड, ठीक है। और दूसरा बर्निंग थ्रस्ट फॉर कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, एकदम जन्म की मतलब चाहिए कोल्ड ड्रिंक्स ऐसे, ये, ठीक है, ये ऐसी जो कंडीशन होती है इसको बोलते हैं
यूरिन की बात करते हैं तो पेनफुल मिक्चुरेशन, और दूसरा कि स्ट्रेंग्यूरी मतलब कैसा होगा कि एकदम छोटे छोटे एकदम ड्रॉप में यूरिन निकलना, लेकिन उसमें भी एकदम पेन होना, ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रेंग्यूरी। ठीक है, ये हो गया। और मैंने बता दिया फीमेल में कि जितने भी रेशेस हैं वो कैसे हो रहे हैं, बिफोर मेंसेस हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और उसके बाद अगर रेसिपी की बात करते हैं तो रेसिपी में कैसा है, मेन जो है कि कफ आफ्टर फिजिकल एक्सर्शन, मतलब कि कफ कैसा हो रहा है, फिजिकल एक्सर्शन मतलब होता है परिश्रम, कोई बहुत मेहनत वाला काम करे उसके बाद उसको कफ वगैरह आए तो इसको बोलते हैं कफ आफ्टर फिजिकल एक्सर्शन। ठीक है, और दूसरा जो मेन रह गया वो है रेमेटिज्म, लेकिन ये कैसा है, अल्टरनेट विद डायरिया। डायरिया होगा तो रेमेटिज्म नहीं होगा, और रेमेटिज्म होगा तो डायरिया नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और मैंने बता दी इसमें कि किस किस चीज़ से एग्रावेट हो रहा है, किस किस चीज़ से एमेलियोरेट हो रहा है। ठीक है, अब फिर से देख लेते हैं एक बार फटाक से। डल्कामारा हैनीमन सर ने प्रूव की सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करती, बिटर स्वेट है, अफेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन ग्लैंड स्किन मसल्स, पर्सन में फ्लैग्मेटिक पर्सन एकदम जो आलसी हो या बोल सकते हैं सुस्त, टेम्परेचर इरिटेबल है, नॉट कोल्ड नॉट हॉट, ये जो कोल्ड हीट से है, ना कि उससे कोल्ड ना कि उसको हीट, वो कैसे कैसा रहे, नाइट डे हॉट रहे और नाइट कोल्ड रहे ऐसे। और इसमें इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, पेन कैसा है, शूटिंग पेन अगेन बार बार होता रहता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें जो मेंशन की गई हैं, ये सारी चीज़ें पर्सन खुद बोलेगा अपने आप से। जब केस टेकिंग करोगे या आगे देखोगे फ्यूचर में, ये पर्सन खुद ऐसे बोलेगा कि नहीं ऐसे पेन हो रहा है हमें। ठीक है, ये सिर्फ लिखा नहीं है, ये ऐसा बोलेगा पर्सन। ठीक है, अब माइंड उसका कैसा है कि वो राइट वर्ड बोलने के लिए चाहिए वो नहीं फाइंड कर पाता है। ठीक है, रश ऑन फेसेस, हैंड्स और आर्म्स बिफोर मेंसेस। ठीक है, मेंसेस के पहले वुमेन्स में रेशेस आ जाते हैं। ठीक है, लाल लाल दाग आ जाते हैं बॉडी पे। ठीक है, ये सब हो गया। एलिमेंट्स हो गया, एक्सपोजर टू कोल्ड, गेटिंग वेट इन रेन, एग्रावेट हो गया, एमिलेशन हो गया। ठीक है, डिस्चार्ज का किस रहेगा, थिक येलोइश रहेगा। यूरिन कैसी रहती है, मिल्की वाइट रहती है। और सारे सिम्टम्स जो सारे पर्टिकुलर ऑर्गन्स के जो मेन पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट मेडिसिन।